लालू जी के अरमानों को अंतिम क्षण तक पहुंचाएंगे। लालू यादव कमजोर है, उसका ममोर करके सब कर लीजिए अभी। कमजोर कहाँ है आप? आने दीजिए समय, हाँ। आने दीजिए समय, अभी आ रहा है समय दलित पिछड़ों का, कमजोर वर्गों का। जो मुख से पैदा लेने वाले लोग हैं उनकी आबादी 10%। एक खास वर्ग के लोग कुछ मुख से पैदा लेते हैं, कुछ छाती से पैदा लेते हैं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, जातीय आधारित गणना का रिपोर्ट कार्ड जारी हो गया। सियासत बयानबाजियों का दौर तो आपने देखा किस तरीके से सवाल उठाए गए। खैर, उन चीज़ों को अगर दरकिनार किया जाए तो अभी सियासी गलियारों में चर्चा है आरक्षण की। क्या स्वरूप बदलेगा आरक्षण का? क्योंकि डेटा आ गया, तमाम संख्या किस जाति की कितनी है वो स्पष्ट हो गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के वरिष्ठ नेता उदय नारायण चौधरी जी हैं, इनसे बात करेंगे। डेटा आ गया, आप लोगों को पता चल गया किस जाति की कितनी संख्या है, कौन कितना आगे कौन कितना पीछे संख्या में, वो आप लोगों को पता चल गया। क्या आरक्षण का स्वरूप अब बदलेगा? सबसे पहले हम लालू प्रसाद जी को धन्यवाद देते हैं। अच्छा। धन्यवाद इसलिए देते हैं कि संसद में आज से नहीं 1990 से मांग कर रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, नीतीश कुमार जी ने प्रधानमंत्री जी के यहाँ, मोदी जी के यहाँ जब डेलीगेशन लेके गए तो इन्होंने इंट्रोडक्शन करवाया कि ये तेजस्वी यादव जी हैं, विपक्ष के नेता, इनके कहने पर ही हम डेलीगेशन बनाए हैं, आपके यहाँ आए हैं। ये दूसरा कोई नहीं कहा, खुद मुख्यमंत्री जी ने कहा। यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव ने कहा तभी हुआ ये। बीच बीच में बोलिएगा तो काम गड़बड़ा जाएगा। आप चुपचाप सुनिए, जब आपको गलती कोई बात होगी तब आप बोलिएगा। नहीं, जो बीच में सवाल होगा तो पूछेंगे ना भैया जी। ये कोई सवाल ही नहीं है जो तुम पूछ रहे हो, हम उसका जवाब दे रहे हैं बाबू। अच्छा ठीक है, जवाब दिया जाए। तो खुद ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने तेजस्वी प्रसाद यादव जी का इंट्रोडक्शन कराया, जो अखबारों में छपी, और कहा कि इनके मांग पर ही हम डेलीगेशन लेके आए हैं कि जातीय जनगणना कराई जाए बिहार में। सर्वदलीय जो कमेटी गई थी। और फिर जब तेजस्वी यादव जी माननीय मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल में समझौता के आधार पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने, उसके बाद पुनः इन्होंने दोहराया। और हम धन्यवाद देते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी को कि लालू जी के सलाह पर माननीय मुख्यमंत्री जी तेजस्वी जी के निवेदन पर, आग्रह पर उन्होंने जातीय जनगणना कराने का निर्णय लिया, जिसको रोकने का अथक प्रयास किया भाजपा के लोगों ने, और सुप्रीम कोर्ट तक सॉलिसिटर जनरल को भेजा कि यह जनगणना न हो। उसका कारण क्या था वो पहले उसका कारण समझिए। क्यों? इसलिए ही लोग घबराए थे, नहीं होने देना चाहते थे कि जो जनगणना हुआ इससे खुलासा हो गया कि किसकी कितनी आबादी है। और इसी आधार पर पहले नारा लगाते थे समाजवादी लोग, हम लोग सब, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और आज ये 10 का शासन 90 पर प्रमाणित हो गया। 10% की आबादी, जो मुख से पैदा लेने वाले लोग हैं उनकी आबादी 10%। मुख से पैदा लेने वाले कौन, बोलिए? मनुस्मृति में लिखा गया है कि एक खास वर्ग के लोग कुछ मुख से पैदा लेते हैं, कुछ छाती से पैदा लेते हैं। ये लिखा हुआ है। तो जो लोग भी मुख से, छाती से पैदा लिए, उनका जो आबादी है जनगणना में 10%। पहले ये दो चीज क्लियर करें, छाती से कौन पैदा और मुख से कौन? आप इतना ज्ञान आपका अभाव आपको ही, हम नहीं समझ पा रहे हैं। नहीं, हमारे व्यूअर्स, हमको सुनने वाले लोग, सब लोग इस बात को समझ रहे हैं और आपसे ज़्यादा समझ रहे हैं। आप बता दिया आपको। तो ये जो देखो, बीच में बोलोगे तो गड़बड़ा जाएगा, जान लो। हम सब लोग समझ रहा था ये बात। जो सवाल है वो सवाल आपसे उदय जी हम पूछ रहे हैं। नहीं तो इसीलिए तुम लिख के रखो ना, तो नहीं बोलेंगे हम। पहले सुन लो, पूरी बात खत्म करेंगे, उसके बाद अगर कोई सवाल आपका बचेगा तो आप पूछिएगा। बीच बीच में टोकिएगा तो नहीं बात करेंगे हम। नहीं, बात कीजिए, क्योंकि विषय बहुत गंभीर है। आरक्षण का स्वरूप बदलेगा या नहीं? आप सुनिए, बीच में नहीं बोलिएगा। फिर से आपको समझा दे रहे हैं हम, नहीं तो बंद कर देंगे हम बात करना।
जो 10% की आबादी जिनकी हुई उनको 10% का आरक्षण है पहले से, और संवैधानिक तौर से हमारे यहाँ 49.5% आबादी है, जिसमें दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा सब लोग मिला के, और 51% आबादी हो गया जनरलों के लिए था। एक तो वहाँ अब फिर उसमें से 10% का आरक्षण दे दिया गया इकोनॉमिक रूप से जो कमजोर हैं, मुख से पैदा लेने वाले, छाती से पैदा लेने वाले, उन लोगों के लिए दे दिया गया 10%। तो जितनी आबादी उसकी है उतना ही उसका आरक्षण हो गया। तो उसका आरक्षण संसाधनों पर, उसका आरक्षण सत्ता में, उसका आरक्षण प्रशासन में, सब जगह हो गया। अब ये जनगणना होने के बाद इससे अब उन लोगों का जमीन से पैर खसक गई है। अच्छा। इसलिए कि उन लोग को लग रहा है कि अब क्या होगा, ये सब जान जाएगा तो जैसे गांव में सियार हुआ करता है जंगल में, जाड़ा जब तेज लगता है ना सियार के जाड़ा में, तो एक वो सियार बोलेगा हुआ, तो जितना सियार गांव में रहे चारों तरफ सब हुआ बोलने लगेगा। ठीक उसी तरह से अभी लोग जनगणना के रिपोर्ट के खिलाफ हुआ कर रहा है। मैं उन लोगों से बोलना चाहता हूँ, 10% वाले हुआ कर रहे हैं, सब लोग जो लोग विरोध कर रहे हैं, चाहे इधर का हो चाहे उधर का हो, जितना लोग हुआ कर रहे हैं, विरोध में बोल रहे हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आपको ये जो सत्ता में, प्रशासन में, संसाधन पर जो आपका कब्जा था और सबका मलाई खा रहे थे आप, आपको दर्द क्यों हो रहा है कि जनगणना गलत है? आप भी कुछ देर पहले बोल रहे थे कि जनगणना गलत है। गलत सही उदय जी छोड़िए ना, इसलिए कहा कि अगर जनगणना गलत है तो आपकी सरकार है दिल्ली में करा लीजिए। किसने आपको रोका है कराने से? जनगणना कराइए। अरे तो 2010 में जो मनमोहन सिंह कराए थे उसी का आप खुलासा कर दीजिए, पता चल जाएगा आपको। तो अब तो बहुत खुश है, स्वरूप बदलेगा तो भाई सब लोग खुश है, स्वरूप बदलवे करेगा आज न कल। अब इसको बदलना है, दुनिया की कोई ताकत इसको नहीं रोक सकती है। कर्पूरी ठाकुर के अरमानों को मिशन तक पहुंचाएंगे, जान लीजिए। लालू जी के अरमानों को अंतिम क्षण तक पहुंचाएंगे। अच्छा। लालू जी को इसीलिए ना सब जेल भेजा है, इसलिए जेल थोड़ी भेजा है। हाँ, लालू जी पे तो जो भाई चीजें जो घोटाला की है, कोई घोटाला नहीं है, नकली घोटाला है, नकली घोटाला एकदम। सजा भुगते हो बोल रहे हैं आप, नकली घोटाला है। केस करे वाला कौन, केस सुने वाला कौन, केस के वकालत करे वाला कौन, सब देख लीजिए कौन है। आपके नेता हैं, आप कागज किसका, कलम किसका है, ये नहीं है कहीं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे एगो राष्ट्रीय अध्यक्ष से क्या होगा? खाली पूरे देश की सत्ता पर किसका हक है? उनको थोड़ी आप गलत बोलिएगा। सारी शक्ति लालू प्रसाद जी के विरोध में दिल्ली की शक्ति तो प्रशंसा ही ना कीजिएगा राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो क्या करें हम? गलत थोड़ी बोलिएगा आप, या गलत रहेंगे तब भी नहीं बोलिएगा। गलत है ये नहीं है, किसी को हिम्मत हो रहा है बोलने का अभी कि देवेंद्र सिंह कहाँ चला गया? पुलवामा का हत्या करा, पुलवामा कांड के जो कराया था, आज तक कोई नाम ले रहा है दिल्ली में? वो कौन एक्टर है? तीनों का है ना, वो नाम उसका भूल रहे हैं हम, तीनों सेना का अधिकारी जी नया बनाया है, कहाँ चला गया? ये अडानी के ये पुराना कैसेट है, अडानी अंबानी पुराना कैसेट है। नहीं, आज तक 10,000 करोड़ का जो ड्रग्स पकड़ाया अडानी के जहाज में, वहां आज तक उसका कहीं कोई चर्चा हुआ? नहीं हुआ। पटना में करोड़ों रुपया पकड़ाया एगो भाजपा के मंत्री के यहाँ, 2 दिन के बाद अखबार से लुप्त हो गया, जो दिल्ली में भी केंद्र मंत्री हैं। कहीं हुआ उसका कोई खोज खबर है? क्या बात करते हैं आप लोग? आप लोग चाहते हैं कि लालू यादव कमजोर है, उसका ममोर करके सब कर लीजिए अभी। कमजोर का है आप आवे दीजिए समय।
आने दीजिए समय, अभी आ रहा है समय दलित पिछड़ों का, कमजोर वर्गों का, लेगा हक अपना। और जब अपना हक लेगा तो आप अपना स्थान खोजिएगा। उदय जी, आप तो ठीक है, आप तो बिहार में भी सत्ता में हैं, अब आप लोग इस सत्ता से कोई मतलब नहीं है। दिल्ली हाँ, दिल्ली फतेह कर लेना है। दिल्ली फतह हम करेंगे, जनता करेगी, वोटर करेगा। चलिए उदय जी, अब इस विषय पर ये कहते नजर आ रहे हैं कि आरक्षण का स्वरूप बदलेगा। अब तक आरक्षण मिला नहीं और अब आरक्षण जो मिलेगा और आरक्षण का जो स्वरूप बदलेगा, जिसको लेकर पीड़ा हो रही है। और यही कारण है कि कुछ लोग जो हैं वो सुर्खी बटोरने के लिए आंकड़ों पर सवाल उठा रहे हैं। खैर, स्वरूप जब बदलेगा तो किस रूप में होगा, आरक्षण का जो आकलन होगा वो कैसे तैयार किया जाता है, किस आधार पर होता है, उन तमाम चीज़ों पर हम लगातार अपडेट करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।